बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान प्रिपरेशन व्लॉग लेकर आई हूं। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको टाइम सेविंग आइडियाज़ बताऊंगी। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगी आपको कि कौन कौन से काम आप रमज़ान से पहले पहले करके रख सकते हैं ताकि हमारा वक्त बच सके और हम रमज़ान में ज़्यादा इबादत में टाइम गुजार सकें। और इसके अलावा मैं आपको फ्राइड अनियन भी बनाना बताऊंगी जिससे ज़िंदगी बेहद आसान हो जाती है और वक्त बहुत ज़्यादा बचता है। तो आज की इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था। और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने में अक्सर लोगों से क्या गलती होती है कि वो लोग पानी बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से लहसुन का एक तो कलर भी चेंज हो जाता है और वो ना ही दिखने में ना ही उसकी खुशबू इतनी अच्छी रहती है। तो आपने क्या करना है, लहसुन को पहले छील लेना है, अच्छे से साफ़ कर लेना है, उसका टॉप काट दीजिएगा, वो थोड़ा सा हार्ड होता है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करना है, 1/4 कप के बराबर। लहसुन मेरे पास आधा किलो के बराबर था, ठीक है। और इसके अलावा साइड पे काम चल रहा था, मतलब हम दोनों बहनें मिलके काम कर रहे थे। तो मैं इधर अदरक काट रही थी और जोया जो है लहसुन मुझे पीस के दे रही थी, ठीक है। तो हम दोनों बहनों ने मिलके काम किया था तो जल्दी जल्दी से हो गया था। अब लहसुन को सबसे पहले हम पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने चॉपर में पीसा था इसको, आप लोग चाहें तो हैंड ब्लेंडर में या फिर जो ग्राइंडर होता है उसके अंदर भी पीस सकते हैं। तभी थोड़ा सा पिसने लगा और पिसने में थोड़ी मुश्किल आने लगी। तो उसके बाद हमने क्या करा, इसके अंदर हमने ऐड किया था ऑयल। आप लोग चाहे तो प्योरली ऑयल के अंदर भी इसको पीस सकते हैं, मतलब पानी नहीं ऐड कीजिएगा, सिर्फ ऑयल के साथ भी आप पीस सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया था और इसके अलावा मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून के बराबर और इसको हम पीस लेंगे। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको बहुत ज़्यादा पेस्टी बनाना चाहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया था। अब इसके बाद इसको हम जार में डालेंगे और रख देंगे इसको फ्रिज में। तो ये फ्रिज में 1 मंथ तक इजीली रह जाता है। अच्छा, ज़रूरी ये है कि आपने ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पीसना है लहसुन, क्योंकि उसका टेस्ट ना इतना अच्छा नहीं रहता बहुत दिनों तक रखने में। सिर्फ 1 मंथ के लिए पीसें और उसके बाद दोबारा से फ्रेश बना लें। इसी तरीके से अदरक के मोटे मोटे पीसेस कर लिए थे, उसको साफ़ कर लिया था और उसके बाद हमने अदरक को भी चॉपर में डाल दिया है। इसको भी हम इसी तरीके से पीस लेंगे। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और उसके बाद हम ऑयल ऐड करेंगे जब हमें ज़रूरत होगी, या फिर आप साथ साथ भी डाल सकते हैं। इसके अंदर मैंने नमक नहीं ऐड किया था। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि लहसुन अदरक भी मिक्स करके पीस लेते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग एक साथ भी पीस सकते हैं। ये भी मैंने आधा किलो के करीब ली थी और आधा किलो ही मैंने लहसुन लिया है, तो दोनों चीज़ें मिला के तकरीबन 1 किलो हो गई। 1 महीना आराम से आपका गुजर जाएगा सुकून के साथ। तो इसके अंदर भी हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है और थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है और इसको भी हम पीस लेंगे अच्छी तरीके से। ऑयल ऐड करने से क्या होता है कि जो हमारा लहसुन अदरक है ना, एक तो उसका कलर ख़राब नहीं होता, दूसरा ये उसकी थोड़ी सी लाइफ भी बढ़ जाती है और इसके अलावा उसका टेस्ट भी सही रहता है, ख़राब नहीं होता। नहीं तो अगर आप बहुत दिनों तक खाली पानी के साथ इसको बना के रखेंगे तो ना बहुत इसका टेस्ट ना बहुत जल्दी से ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो खैर हमारी अदरक भी पिस गई है अच्छी तरीके से, इसको भी हम जार में भर लेंगे और इसको हम बंद कर देंगे। इसके बाद में हरी मिर्चें पीसूँगी। हरी मिर्चें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 तरह की हरी मिर्चें ली थी, एक तो पतली वाली जो कि बहुत तीखी होती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, दूसरी वाली जो मोटी वाली होती है जिसमें कम स्पाइस होता है। तो मैंने ये दोनों ले ली हैं तकरीबन 1 पाव के बराबर और इसको भी हम पीस लेंगे। अच्छा, इसको मैं बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करती हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग इसको बारीक करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। मैंने इसको थोड़ा सा दरदरा सा रखा था, यानी कि आप कह लें जैसे कि कभी कभी हमें मोटी चॉप हुई हुई हरी मिर्चें चाहिए होती है ना, ज़रूरत होती है भुनाई में, बिरयानी में चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा मैरिनेशंस में चाहिए होती हैं, तो ना इसलिए मैंने इसको ना मोटा मोटा ही रखा था कि अगर पेस्ट बनाना होगा तो थोड़ा सा हम बना लेंगे, नहीं तो इसको ज़्यादातर मैं मोटा मोटा ही यूज़ करती हूँ, इसका फ्लेवर अच्छा आता है बेसिकली। इसके अंदर भी हमने ऑयल ऐड किया था और बहुत थोड़ा सा पानी। अच्छा, पहले ऑयल ऐड किया था, बाद में पानी ऐड किया है और बहुत थोड़ा सा ऐड किया था इसको हमने, क्योंकि बारीक नहीं करना था। तो देखिए इसको इतना मैंने थोड़ा ना मोटा मोटा सा रखा है, जैसे कि दिखने में लगे कि ये बारीक चॉप हुआ हुआ है। तो इसको भी हम एक जार में भर लेंगे और उसके बाद इसको हम रख देंगे फ्रिज के अंदर। हरी मिर्ची को जो हमने पीसा है ना, उसको हम रखेंगे फ्रीज़र में, क्योंकि फ्रिज में वो ख़राब हो जाएंगी और लहसुन अदरक हमेशा फ्रिज में रखा जाता है, फ्रीज़र में नहीं रखा जाता।
तो इस बात का ख्याल रखिएगा। उसके बाद मुझे कुछ मसाले पीसने थे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले काली मिर्चें पीस लेंगे, क्योंकि रमज़ान में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। और चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन काली मिर्चें पिसी हुई हों तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मैं पिसी हुई नहीं ख़रीदती हूँ, घर पे ही पीस लेती हूँ, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, तो वो पीस लेती हूँ। उसके बाद बनानी थी हमें हरी चटनी, जो कि बहुत सारी क्या कहते हैं चीज़ों में जाती है। इसके अलावा आप डेली बेसिस पर रायता चाहिए होता है, आपको चटनी चाहिए होती है, तो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं इकट्ठा बना के रख लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 गड्डी पुदीने की ली थी, 2 गड्डी मैंने हरी धनिया की ली थी। इसके अलावा मैंने 2 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड किया है, इसमें 2 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के लेमन ले लिए थे, जिसके मैंने बीज निकाल दिए थे, वो ले लिए हैं। लहसुन लिया है मैंने तकरीबन 15 से 20 जवे लिए थे, और इसके अलावा हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें मैंने कम ली हैं, क्योंकि इसको मैं थोड़ा कम स्पाइसी रखती हूँ ये वाली चटनी को। तो ये ग्रीन चटनी जो है ना, आप बना के रख सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, इसमें मैंने लेमन जो है छिलकों समेत ऐड किया। अगर आपने नोट किया हो तो इसको आपने छिलकों समेत ही ऐड करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो चटनी है उसका कलर बिल्कुल फ्रेश रहता है। भले आप इसको 6 महीने तक रख के स्टोर कर लें। और ये मैं हमेशा ही बनाती हूँ, मतलब ये जो 4-5 काम है ये हर मंथ के ही काम होते हैं, लेकिन रमज़ान से पहले भी अगर आप करके रख लेंगे तो काफ़ी सुकून रहता है और आपका टाइम बहुत बच जाता है। तो देखिए, चटनी के मैं हमेशा क्यूब्स बना के रख लेती हूँ। उससे आसानी ये होती है, जितना आपको रायता बनाना है या चटनी की ज़रूरत है, बस आपने उतना निकाला और इस्तेमाल कर लिया। आप लोग चाहें तो ट्रे में ही रहने दें, या फिर जब ये जम जाए, सेटल हो जाए, तो इसको आप किसी जिपलॉक बैग में डाल के भी सेव कर सकते हैं, या फिर किसी बॉक्स में करके। तो ये चटनी जो है हमारी रेडी हो गई है। अच्छा, चटनी के अंदर एक और चीज़ मैं बता दूं, आपने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। थिक चटनी बनाइएगा, थिक चटनी बनाएंगे तो आपकी चटनी ना बहुत अच्छी रहेगी और कलर भी इसका फ्रेश रहेगा। तो इसको मैं रख दूंगी अब। इसके बाद कुछ मुझे क्या कहते हैं जार जो थे ना वो चेंज करने थे, तो मैंने सोचा ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऐड करूँगी काली मिर्चें, जो मैंने पीस ली थी, और घर पे ही पीस लिया करें, ज़्यादा बेहतर रहता है। तो काली मिर्चें मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। अच्छा, ये वो काम है जो रमज़ान से पहले पहले करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि आपको कभी कुछ बॉटल्स चेंज करनी है, कैबिनेट्स को आपने ऑर्गेनाइज़ करना है दोबारा से, क्योंकि चीज़ें ज़ाहिर सी बातें थोड़ी बहुत जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आगे पीछे हो जाती हैं, और कौन सी चीज़ आगे रखनी, कौन सी चीज़ पीछे रखनी, ये भी सेटिंग करनी होती है। तो ये वाले काम भी पहले से कर लिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। दूसरी बॉटल में भर लूँगी चिकन पाउडर से, और मैं दाशी का चिकन पाउडर यूज़ करती हूँ, इसका फ्लेवर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अक्सर पूछते हैं आप लोग, तो इधर मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इसको भी हम भर लेंगे जल्दी से। उसके बाद हम ब्लैक पेपर तो हम डाल चुके हैं, वाइट पेपर। अच्छा, दखनी मिर्च भी जो होती है ना, वो भी मैं घर में ही लाके इसको पीस लेती हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है, उसकी खुशबू भी बरकरार रहती है। जबकि आप बाज़ार से रेडीमेड लेना तो उसकी खुशबू उतनी अच्छी नहीं होती है। तो बस इसको भी मैंने भर लिया। इसकी मुझे बॉटल चेंज करनी थी, क्योंकि वो थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। तो सारे जार्स वगैरह जो मुझे चेंज करने थे वो मैंने कर लिए हैं। इसके बाद हम करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट काम, जो कि हम भूनेंगे उसको ज़ीरे को और साबित धनिए को। उसको इसलिए भून के रख लेते हैं रमज़ान से पहले, क्योंकि वो पूरा रमज़ान पकोड़े होते हैं, समोसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर ये जाता है। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा ले लिया था अंदाजे से, तकरीबन आप कह लेंगे 1 पाव के बराबर मैंने ज़ीरा लिया है। सॉरी, 1 पाव से थोड़ा सा कम है ये ज़ीरा। और उसी क्वांटिटी के हिसाब से मैं ले लूँगी धनिया। दोनों की क्वांटिटी आपने बराबर रखनी है। इधर आपको धनिया थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि धनिया का वेट थोड़ा कम होता है, तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन दोनों की क्वांटिटी सेम है। अच्छा, धनिया को मैंने ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा साफ़ कर लिया था, इसके ऊपर मोटे मोटे से तिनके से होते हैं, और उसको आपने हटा लेना है। अब मैं क्या करूँगी, धनिया के और ज़ीरे को भून लूँगी अच्छी तरीके से, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको भून लेना है। और भूनने के बाद क्या करेंगे, अच्छी खुशबू आने लगे जब तक भूनिएगा इसको। भूनने के बाद आपने इसको ना ठंडा करना है, अच्छी तरीके से ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसको कूट के रख सकते हैं। अच्छा, कूटने का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको आपने पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना है। बेसिकली ये बहुत सारी चीज़ों में जाता है, कढ़ाइयों में, बिरयानी में, और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिसमें इस्तेमाल होता है। तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा कुटा हुआ ही चाहिए होता है, मतलब मोटा मोटा सा पिसा हुआ। अब मैं क्या करूँगी, मशीन के अंदर डाल के इसको मैंने सिर्फ 2 बार ही चलाया था, मतलब चंद सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए आपने बस 2 बार चलाना है और बंद कर देना। तो ये आपका मोटा मोटा कुटा हुआ सा धनिया और ज़ीरा रेडी हो जाएगा। ये भी करके रख लें तो काफ़ी इजी हो जाता है, और ये रमज़ान के बाद तक चलता ही रहता है। खैर, ये मैंने पीस लिया, देख रहे हैं ना आप किस तरह से पिस गया है ये। मतलब इतना मोटा रखना है आपने कि धनिए के सिर्फ 2 या 3 पीसों से ज़्यादा ना हो। सही है। अब इसको भी हम भर लेंगे एक जार के अंदर और उसको रख लेंगे।
तो ये छोटे छोटे से काम होते हैं, तो अगर आप पहले से कर लें तो काफ़ी इजी लाइफ हो जाती है, और पहले से ही प्रिपरेशन कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी गरम मसाला पीसना। और गरम मसाला ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, अम्मी इसी तरीके से बनाती हैं। तो अम्मी ने इधर ज़ीरा लिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर, 2 टेबलस्पून लौंगे ली हैं, और 2 टेबलस्पून के बराबर ही काली इलायची है। काली मिर्चें ली हैं 8 टेबलस्पून, यानी कि ज़ीरे से डबल। अच्छा, मेरी अम्मी जो है वो इन 4 चीज़ों के साथ ही गरम मसाला बनाती हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं गरम मसाला, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अम्मी दालचीनी वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो नहीं ऐड करती हैं, क्योंकि अम्मी का कहना है ये हर खाने में ये सारी चीज़ें नहीं जाती हैं। जैसे कि हम सालन वगैरह में भी दालचीनी वगैरह नहीं ऐड कर रहे होते, तो अम्मी सिर्फ इन 4 चीज़ों के साथ बनाती हैं। तो ये गरम मसाला भी हमारा पिस गया है, और होममेड जो गरम मसाला होता है वो बेस्ट होता है, इसकी खुशबू लाजवाब होती है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे इस गरम मसाले को बनाते हैं। और यहाँ पे छोटी सी ये चमची है हमारे बचपन की, जो कि हम इसको गरम मसाले की बॉटल में रखते हैं, क्योंकि गरम मसाला थोड़ा सा यूज़ होता है ना, और ये बड़ी क्यूट सी चमची इसी के अंदर रहती है। तो खैर, ये सारे जो पिसने पिसाने वाले काम थे ना वो मैंने सबसे पहले कर लिए थे। तो ये देखिए बेसिक काम जो थे हमने सबसे पहले कर लिए, जिसमें सिर्फ 1 से 2 घंटे लगते हैं, लेकिन पूरे महीने का आराम हो जाता है, और आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो सेफ हो जाता है। तो गरम मसाला वगैरह पीस लिया है, लहसुन अदरक और हरी मिर्ची ये सब करके हमने रख ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे कैबिनेट्स के अंदर। उसके बाद मैं आपको बनाना बताऊँगी फ्रोज़न पराठे, और फ्रोज़न पराठे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ान में सहरी के लिए बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं मैदे के पराठे बनाना आपको बता रही हूँ। तो मैदा मैंने लिया था 3 कप के बराबर, और इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है सिंपल 1 टीस्पून, और कुछ भी नहीं ऐड किया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम पानी के साथ आपने इसका आटा गूँध लेना नरम, जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूँधते हैं, लेकिन इसको आपने ना अच्छी तरीके से नीट करना है, या तो मुक्की लगा के कर लीजिए, मुझे इस तरह से आदत है तो मैं इस तरह से इसको नीट कर लूँगी। और इसको आपने ना पानी ज़्यादा नहीं लगाना है, इसको ऑयल लगा के आपने नीट करना है। इससे क्या होगा, जब आपके पराठे हैं ना वो बहुत खस्ता बन के तैयार होंगे, और आटा जितना अच्छा बना हुआ होगा ना उतना ही आपके बेहतरीन पराठे, बाज़ार जैसे लच्छेदार पराठे बन के तैयार होंगे। तो देखिए आटा जो है हमारा गूंद गया। अब क्या करूँगी, इसको मैं एक बॉक्स में डाल के रख दूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए इसका रेस्टिंग टाइम है। आपके पास टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं इसको कवर करके रख दूँगी। उसके बाद मुझे जो बाकी काम करने थे मैं उसमें लग गई थी, ताकि ये वाला काम मैं आपको बाद में करके दिखा सकूँ, क्योंकि उसमें रेस्ट बहुत करना था आटे को। अच्छा, यहाँ पर क्या कर रही थी, मैं ब्रेड क्रम्स बना रही थी, क्योंकि अक्सर आप लोग कहते हैं ब्रेड क्रम्स आप लोगों को मिलते नहीं हैं, या फिर होममेड ब्रेड क्रम्स में बनाना बता दूँ। तो यहाँ पर बस मैंने ब्रेड ले ली है, और ब्रेड ना हो आपके पास तो अक्सर ये होता है ना कि एजेस वगैरह बच जाते हैं, तो उसको आप फ्रीज़र में रख के सेव कर लिया करें। उसके साथ भी ना आप इकट्ठे ना ये ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो मैं तो हाथ के हाथ बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने ब्रेड ली है, और उसको सिंपल हम पीस लेंगे मोटा मोटा सा। अब ये आपकी मर्ज़ी, अगर आपको बिल्कुल बारीक पाउडरी फॉर्म वाले ब्रेड क्रम्स पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको पीस सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो ब्रेड थी वो फ्रेश थी, तो वो थोड़ी मोटी मोटी ही पिसी थी, इसको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया था, और मुझे ज़रा ना मोटे मोटे फ्लेकी से ना ब्रेड क्रम्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसको हमने ना पीस लिया है इस तरह से। तो तकरीबन मैंने आधी ब्रेड ले ली थी, जिसके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। आपको पता ही है आगे रमज़ान प्रिपरेशन में बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं, रोल समोसे वगैरह और कटलेट्स वगैरह, तो उन सब चीज़ों में ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल बहुत होता है, और बाहर के ब्रेड क्रम्स बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, और घर के जो होते हैं उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। तो आपने क्या करना है, ब्रेड क्रम्स पहले पीस लेने, उसके बाद एक कढ़ाई ले लेंगे, और कढ़ाई के अंदर आपने इसको लो मीडियम फ्लेम के ऊपर सेकना है, और सेकते हुए आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कलर आने तक सेकना चाहते हैं तो आप इसको सेक सकते हैं। मैंने इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेकर आई थी इसके ऊपर, मतलब इसको जब ये थोड़ा इसका मॉइस्चर ड्राई हो गया, बस मैंने जब तक इसको सेका था, उसके बाद चूल्हा बंद करके आपने इसको या तो किसी ट्रे में फैला देना, या तो कढ़ाई में छोड़ दीजिएगा। ये लाइट ब्राउन कलर के बनाए हैं मैंने, और बस आपने इसको सिर्फ सेकना है, और उसके बाद ठंडा करके इसको जिपलॉक बैग में डाल के रख दें, फ्रिज में रख दें। फ्रिज में नहीं रखना आपको, कैबिनेट्स में भी रख सकते हैं, बिल्कुल सही रहते हैं, क्योंकि इसको हमने सेक लिया अच्छी तरीके से, इसकी कुकिंग हो गई है, इसके अंदर से मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो बेसिकली इसको सेकने का मकसद ये होता है। अच्छा, यही प्रोसेस आप लोग ओवन में भी कर सकते हैं, लेकिन ओवन के अंदर आपने क्या करना होता है, इसको ट्रे में जब आप बिछा देंगे ना और फिर रखेंगे ओवन के अंदर, तकरीबन आपने
100 डिग्री पे रखना है आपने तकरीबन 45 मिनट्स के लिए, लेकिन हर 10 मिनट के बाद जाके आपने इसको मिक्स करना होगा, नहीं तो क्या होगा वो नीचे से बहुत डार्क हो जाएंगे या फिर जल जाएंगे नीचे से। तो इसको बस मिक्स करते रहना होता है। अच्छा खैर, ब्रेड क्रम्स मैंने रख दिए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने चिकन बॉईल किया था, उसको श्रेड कर लिया है। तो चिकन भी आपको पता है बहुत सारी फिलिंग्स वगैरह में जाता है, तो पहले से आप इसको बॉईल करके श्रेड करके रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर, और काफ़ी आसानी हो जाती है। तकरीबन आधा किलो के बराबर था चिकन, जिसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। अच्छा, साइड पे मेरी बहन क्या कर रही है, लोबिया बॉईल कर लिया था हमने, रेड किडनी बीन्स, उसको हमने उसके पैकेट्स बना लिए। जिस तरह से आपके घर में इस्तेमाल होता है, जिस क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है, उस तरह से उतने बड़े आपने पैकेट्स बना लेने हैं। इसके अलावा हमने मटर वगैरह छील लिए थे, उसके भी पैकेट्स बना लिए। यहाँ पर ये चने हैंगे उबले हुए, और हमने इसके भी पैकेट्स बना लिए। तो इन सब कामों से क्या होता है, आपका टाइम भी सेफ हो जाता है, और आपको ना बहुत ज़्यादा ना एक रिलीफ भी मिलता है कि आपको सारे काम हुए हुए हैं और सुबह से रात तक आपको किचन में नहीं खड़े रहना पड़ेगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमने करके रख ली हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, पराठे बना लूँगी। तो आटा जो है हमारा बहुत अच्छे से ढरक गया है, अब इसके मैं पराठे बना लूँगी। अच्छा, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना चाहते हैं पराठे तो आप वो भी बना सकते हैं। यहाँ पर जस्ट मैंने आइडिया देने के लिए तकरीबन 7 या 8 पराठे बनाए थे आप लोगों को, और बनाना सिखाए थे। तो बस हम क्या करेंगे, जो पेड़ा है इसका बना लेंगे, और इस पर ऑयल लगा हुआ था तो मुझे सूखा आटा लगाना नहीं पड़ा। तो देखिए कितनी अच्छे से इसका पेड़ा बनके तैयार हो गया है। आटे को आप जितना अच्छा सा टाइम देंगे ना, उतने अच्छे पराठे वगैरह आपके बनके तैयार होते हैं। तो मैंने सारे पेड़े बना लिए थे। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम मैदा डस्ट करेंगे ये हमारे डो मैट के ऊपर, और उसके ऊपर मैदा डस्ट करने के बाद इसको हम बेल लेंगे। बेलने के बाद हमने इसको बल देना है बेसिकली, क्योंकि हम बाज़ार वाले बल वाले पराठे बना रहे हैं। तो बस आपने क्या करना है, इसको स्ट्रेच कर लेना। मैंने थोड़ा सा लंबा सा बेला था इसको, और हाथ से इसको टैप करते हुए थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया। अब इसके ऊपर हम लगा लेंगे घी, और आपने घी लगाना है, घी से ना खस्ता पराठे बनके तैयार होते हैं। और घी मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून के बराबर लगाया था। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे इसके ऊपर, और इसको आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद भी इस तरह से आप थोड़ा सा फैलाएंगे इसको, और हल्का सा हाथ ना गीला कीजिएगा घी के अंदर, और वो लगा दीजिएगा। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, इससे क्या होगा, आपकी लेयर्स ना अच्छी बन के तैयार होंगी। इसको भी आपने थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, उस तरह से आपने रोल कर देना है। तो आपके बहुत ही बेहतरीन बल वाले पराठे बन के तैयार हो जाएंगे। लास्ट में आपने इस तरह से करके रख के इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है। तो एक एक पेड़ा बनाएंगे, इस तरह से रख देंगे, और पेड़ा बना के भी आपने थोड़ा सा रेस्ट देना है। अच्छा, इतने पेड़े बन गए थे मेरे और उसको मैंने रेस्ट देने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया, और मैंने तकरीबन 2 किलो के बराबर प्याज ली थी, उसको मैंने स्लाइसर से कट कर दिया था। तो उससे क्या होता है, एक ही साइज़ की प्याज जो है आपकी कट होती है। और अच्छी प्याज फ्राई करने के लिए ज़रूरी है कि आपने जो प्याज काटनी है उसका साइज़ एक ही होना चाहिए, ताकि उसका टाइम बिल्कुल सही रहे, और ऐसा ना हो कि कोई प्याज आपकी ज़्यादा तेज़ हो गई, कोई प्याज के पीसेस आपके, और कुछ प्याज आपकी वाइट रह गई। बेसिकली आपने इवन कुकिंग करनी होती है इसलिए आपने इसके स्लाइसेस सेम करने होते हैं। अब आपने प्याज डालने के बाद करना क्या है, एक बार चमचा चलाएंगे, उसके बाद आपने छोड़ देना है, फिर आपने 10 मिनट के बाद आके चमचा चलाना है। इसका टाइम नोट कर लीजिएगा अगर आप लोगों को प्याज फ्राई करनी नहीं आती है तो। चमचा चलाने के बाद आपने छोड़ देना है, जब तक उसमें कलर ना आए, जब तक मतलब हल्का हल्का सा साइडों पे कलर आने लगे, तब आपने इसको मिक्स करना है। प्याज को कभी भी बार बार मिक्स नहीं करते, उससे क्या होता है, प्याज जो है वो डैमेज हो जाती है और अच्छी फ्राई नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, पेड़े जो थे हमारे अच्छे से ढलक गए थे। 15 से 20 मिनट आपने छोड़ देना, उसके बाद एक एक पेड़ा आपने लेना है, उसको बेलना है, और कोशिश कीजिएगा इसके अंदर आपने मैदा कम से कम लगाना है बेलते वक्त ना। बेल के आपने इस तरह से लेयर्स बना के रख देना है। यानी कि मैंने एक पराठा बेला, उसको मैंने रखा एक शॉपर के ऊपर, फिर दूसरा पराठा बेला, उसको कवर किया और उसके ऊपर रखा। हर पराठे के बीच में एक शॉपर ज़रूर आएगा। आप लोग शॉपर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लोग बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो शॉपर है वो जो दूध वाले शॉपर नहीं होते, लोगों शॉप से मिल जाते हैं ईजिली, और ये वाले शॉपर मैंने वो यूज़ करे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, जब पराठे बिल जाएंगे तो आपने एहतियात से उठाना है इसको, और इसको आपने डाल देना है एक जिप लॉक बैग में, या फिर आप लोग किसी ट्रे में करके भी इसको जमा सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आप रख देंगे, और जिप लॉक बैग को आपने डायरेक्टली फ्रीज़र में रख देना है फ़ौरन से, और स्ट्रेट रखिएगा, चाहे तो किसी ट्रे के ऊपर करके रखिएगा ताकि स्ट्रेट रहे, इसका शेप आउट ना हो। अच्छा, प्याज जो है उसकी जो टाइमिंग है मैं आपको बता दूं, तकरीबन 45 to 50 मिनट्स लगते हैं प्याज फ्राई होने में। और प्याज एक बार अगर आपकी फ्राई हुई भी हो ना, तो उससे बहुत आसानी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है फ्राइड अनियन, आपको पता ही है, और लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। अब देखिए, जैसे इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट होगा ना, तो आपने क्या करना है, इसको
आपको मिक्स करना है और प्याज को आपने स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। उसके बाद जब कलर आने लगे हल्का सा तो आपने इसकी फ्लेम हाफ कर देनी है, लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और जब आप देखें जब अच्छा कलर आ रहा है तो आपने मिक्स करते चले जाना है, इसके पास खड़े रहिएगा नहीं तो ये मिनटों में जल जाती है, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। उसके बाद जब ये इस पर हल्का हल्का कलर आने लगा था ना तो मैंने इसको छोड़ा नहीं था, मैं इसके पास ही खड़ी रही थी, इसको मिक्स करती रही थी। और जब आप देखें और ज़्यादा डार्क कलर आ रहा है तो और मज़ीद आपने आंच हल्की कर देनी है इसकी। तो इसकी ना 3 से 4 स्टेजेस होती हैं, इस तरह से आपने आंच का भी ध्यान रखना है और इसकी मिक्सिंग का भी। अब मैंने क्या किया था, एक बड़ा सा छन्ना ले लिया था, उसके ऊपर डायरेक्टली सारी प्याज निकाल ली थी ताकि सारा ऑयल इसमें से निकल जाए, और इसको मैंने ऑयल में फ्राई किया है। उसके बाद मैंने ट्रे के ऊपर बिछा दिया था क्या कहते हैं किचन टॉवल बिछा दिया था, जो टिश्यू पेपर होता है। उसके बाद हमने इसके ऊपर डाल के इसको खोल लिया है। इसको आपने जल्दी से खोल लेना है ताकि इसमें हवा लगे और ये क्रिस्पी हो जाए। सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होती है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है जब आप घर में बनाते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने आपको इसकी आवाज़ सुनाई ही दी है कि कितनी क्रिस्पी ये बनके तैयार हुई है और कितना खूबसूरत कलर आया। अच्छा, प्याज का कलर जितना अच्छा होता है, लाइट गोल्डन ब्राउन होता है, तो आपके सालन का कलर भी बहुत अच्छा बनके तैयार होता है, साथ साथ उसका जायका भी बहुत ही बेहतरीन आता है। तो इसको मैंने फ्राई तो कर लिया था, इसको आपने अच्छे से ठंडा करना है। उसके बाद मैं इसको जिप लॉक बैग में डालूंगी और डालने के बाद आपने इसको कैबिनेट में रख देना है। इसको फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये कैबिनेट में ही बहुत अच्छी रह जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे हैं तब आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने 2 किलो के बराबर प्याज ली थी जिसको मैंने फ्राई कर लिया था। दोबारा ज़रूरत होगी तो हम दोबारा इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से करके आप इसको रख सकते हैं। तो ये हो गई है मेरी रमज़ान प्रिपरेशन। आप लोगों ने बताना है ये आज की वीडियो मेरी कैसी लगी रमज़ान प्रिपरेशन की। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों में ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।